श्रीनगर के मेयर अजीम मट्टू इन दिनों खबरों की सुर्खियां बने हुए हैं। दरअसल इस बार डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने उन पर आरोप लगाए हैं। श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेयर ने पूरे एसएमसी को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत संख्या है और हम मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी तैयार हैं। पहले ये बात कि परसों हमारे जो ऑनरेबल मेयर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उन्होंने कहा था, जो उनका मुद्दा मकसद था कहने का, कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जो यहाँ पे चीज़ें परचेज़ हुई है वो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने वो एपेक्स कमेटी में अप्रूव करके खुद भेजी है। अप्रूव करके उसका हमें एसएमसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये प्लान किया था कि हमें यहाँ पे गाड़ियाँ चाहिए, हुपर्स चाहिए, जो भी चीज़ें हमें दरकार है, हमने एक प्लान भेजा था गवर्नमेंट को कि हमें इतना पैसा वागुजार कीजिए ताकि हम ये चीज़ें लाएं। उसके बाद जब प्लान सबमिट हुआ वो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया। फिर बाद में एपेक्स कमेटी के पास उसमें डिस्कशन हुआ, पास भी हुआ, वहाँ पे अप्रूव भी हुआ। और बाद में हाउसिंग डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर है जो आपको मेयर साहब ने अपने प्रेस रिलीज में वो ऑर्डर दिखाए। ये उन्हीं का प्रेस रिलीज है, मैं यही कोट करूँगा आपके सामने। इसमें जो एपेक्स कमेटी ने फैसला लिया है, उन्होंने अथॉरिटी दी है, अथोराइज किया है हाउसिंग डिपार्टमेंट को कि भाई हम आपको फंड्स दे रहे हैं। और हाउसिंग डिपार्टमेंट का इसमें एक ऑर्डर है जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग है धीरज गुप्ता जी, उनके कलम से ये ऑर्डर बना है। वो इस ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं कि जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी कंप्लीट। जो उसमें आपको टेक्निकल सैंक्शन देनी है वो जिसके पास मैंडेट है वो देगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल आगे देगी। तो मैं आपको ये बात वाज़ा करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कमिश्नर एसएमसी है, और ये अपनी जो कॉम्पिटेंस है वहाँ तक अप्रूवल कर सकते हैं। जो बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस है वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी को करना है। वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इलेक्टेड है उनके पास मैंडेट है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर जो भी यहाँ टेंडर होंगे उसके मालिक यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो इलेक्टेड हुई है। यहाँ पे यह इलेक्टेड कमेटी है। यहाँ पे इसमें बाज़ाब्ता हमारे काउंसिल में वोट डाले जाते हैं और मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और मैं आपको ये बात भी कह दूं कि उस जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जब यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसमें जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुई है। सेक्शन 40 में हमें यहाँ पे जनरल फंक्शंस की एक कमेटी हुआ करती थी, उसको सबस्टिट्यूट करके एग्जीक्यूटिव कमेटी में तब्दील किया गया। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये मैंडेट दिया कि वो शहरी श्रीनगर में जो भी डेवलपमेंट प्लान है उनको फ्रेम करे, उनको बनाए। काउंसिल में जो कंकरेंस लेनी हो उनको वो उधर से ले, बाद में वो गवर्नमेंट के पास जाए तो उधर से उसमें फंड्स आए और वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आए। जो हमने 2020 से यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेक्शन की वायलेशन हुई है। जो ये लोग अपने टेंडर्स में, जब ये टेंडर्स चढ़ाते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। आप देखिए कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ये पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। हर एक जगह आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में जो भी सेक्शंस हैं उनकी आप देखिए वायलेशन कितनी बार हुई है। यहाँ पे अगर शहर के प्लान यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी को डिसाइड करना है, जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पहले मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि हम यहाँ किसी सेक्शन से हैं। जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, हम उस सेक्शन से यहाँ पे हैं। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द वर्च्यू ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 है। उसमें आप पढ़िएगा, मैं आपको एक एक्ट की कॉपी भी दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन का ये मतलब नहीं है कि मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन। कॉरपोरेशन का यही मतलब है कि जो भी यहाँ पे लोग इलेक्ट होके आए हैं
अपने अपने वार्डों से, उस चीज़ का नाम कॉरपोरेशन है। वरना यहाँ पे कमिश्नर भी अकेले काम कर सकता है। मगर जब गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन रखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में कि कॉरपोरेशन किस चीज़ को बोलते हैं, ये सब लोग, मैं अकेले दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं कॉरपोरेशन हूँ, मेयर अकेले दावा नहीं कर सकते वो कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन का मतलब ही यही है कि जो यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे चुन के आए हैं उसका मतलब कॉरपोरेशन होता है। ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ आपकी वसात से, तमाम लोगों को ये बात खबर होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि आपको कि हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में सेक्शन है उनकी बहुत बार वायलेशन हुई है। वायलेशन इसलिए हुई है कि जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे वार्ड्स में जो काम हुए हैं ये किसने आइडेंटिफाई किए हैं, ये कब अप्रूव हुए हैं, इन पे काम कब लगा है। आप देखिए कि ये जो सारा कुछ है, मैं इसको इनकम्पिटेंस कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेयर के पास कमेटी है वो क्यों नहीं करता है इसकी मीटिंग। अगर कमेटी मीटिंग नहीं करेगी, अगर उनको उधर बंदों के साथ जो वहाँ पे मेंबर्स हैं उनके साथ कुछ इख्तिलाफात है, काउंसिल में लाइए। मैंडेट है हमारे पास बाय वर्चू ऑफ एक्ट में कह रहा हूँ, मैं एक्ट से हट के कोई बात नहीं कह रहा हूँ आपसे। जो भी कानून के दायरे में हमें यहाँ पे करना है, मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे काउंसिल्स नहीं लगती है। यहाँ पे हमने किसी चीज़ की अभी तक 4 सालों में हाउस ने किसी चीज़ को कंकरेंस नहीं दी है, किसी प्रोजेक्ट को कंकरेंस नहीं दी है। आप देखिए कि हर एक सेक्शन वायलेट हो रहा है यहाँ पे। मैं आपकी वसादत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, अगर उन्होंने हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में 5 अक्टूबर 2020 को हमारे बहुत सारे सेक्शन जो कि एमेंड हुए हैं, उनको चाहिए कि इन फोर्स रखे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कॉरपोरेशन का कोई वजूद नहीं आपको दिखाई देगा। की काबिलियत पे शक नहीं कर रहे हैं, ना उंगली उठा रहे हैं, मगर हम अपने मैंडेट की बात कर रहे हैं। जो हमारा मैंडेट है वो कैसे इनको तहस नहस करना आता है यहाँ पे। अगर मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने वार्ड का, मुझे वहाँ पे जो डेवलपमेंट काम है वो आइडेंटिफाई करने हैं, के पास जाएगी, उसमें फंड्स रिलीज हो गए और बाद में वहाँ से अप्रूवल आके जो यहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसे टेंडरिंग के लिए आगे भेजेगी। आपको मैं सारे सबूत दूंगा कि यहाँ पे काम कैसे हुए हैं। हमारे मुताबिक अगर मैं शहरी खास का कॉरपोरेटर हूँ, डाउनटाउन का कॉरपोरेटर हूँ, हमारे आउटस्कर्ट्स में आप बहुत सारे वार्ड्स आते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी आउटस्कर्ट्स के वार्ड हैं उनमें काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मेरे वार्ड में, मैं डाउनटाउन से हूँ, मेरे वार्ड खानकाई मोहल्ला है, मुझे लगता है उधर ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा मुजगुंड है, हमारा लावाईपुरा है, यहाँ से पांदरेठन है, यहाँ से हमारा जो एक और वार्ड है बेमना से कनेक्ट होके नुंद्रेश कॉलोनी से। आप देखिए इन इलाकों में जब शहर में सारी जगह ड्रेनेज है, इन इलाकों में हम अब बना रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि उन इलाकों में पैसा ज़्यादा लगना चाहिए। हम उसलिए काउंसिल में हंगामा नहीं करते हैं कि भाई फलानी वार्ड में आपने 50 लाख लगाए, मेरे वार्ड में 10 क्यों लगाए। मेरे वार्ड की ज़रूरत 10 लाख है, हम ये भी मानते हैं, मगर वहाँ पे 50 लाख लगाना ज़रूरी है। हमने ये देखा, जब हमने नोटिस किया परसों, मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। पहले तो इसने ये एसएमसी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के अफसर कह रहे हैं, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, शहरी श्रीनगर के जो भी नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं, ये बगैर 5-6 बंदों के मैं नाम नहीं लूँगा, वो नहीं कह रहे हैं कॉरपोरेशन में, बाकी जो कॉरपोरेटर है वो यही कह रहे हैं कि मेयर ने हाईजैक करके रखी है एसएमसी। हमारे किसी कॉरपोरेटर का काम नहीं निकलता है, ये कमिश्नर के पास जाते हैं अपने उजरात लेके, अपनी डिमांड्स लेके इलाकों के, मगर बाद में जब हम रिजल्ट देखते हैं उसका रिजल्ट 0 होता है। हमने कई बार कमिश्नर एसएमसी की नोटिस में भी लाया है कि जो हमने शहरी श्रीनगर में अपने इलाकों के डेवलपमेंट काम दिए हैं उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप देखिए कि मैंने आपको कहा कि जब मैंडेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास होता है,
काम यहाँ पे अफसर करते हैं, उसकी मीटिंग यहाँ के अफसर करते हैं, प्लान अफसर लोग भेजते हैं। आगे जाके हमें पता नहीं होता है कि जो हमने काम दिए हैं वो अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसके सारे जो जिम्मेदार ठहराएंगे हम अपने जो काउंसिल के चेयरमैन हैं ऑनरेबल मेयर जुनैद मोतू साहब, उसको ठहरा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा मैंडेट अफसरों ने यहाँ पे खाया है, जो अफसर लोग यहाँ पे हमारा भी काम अब करते हैं, उसमें भी इंटरफेयर हो रहा है। इसके सारे जिम्मेदार यहाँ के मेयर हैं। और भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेयर साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे तंग होता हूँ। मेरे पास कहीं ऐसे कॉरपोरेटर्स आते हैं जो लोग मुझे कहते हैं कि हमारे जो इलीगल काम है उन पे साइन कीजिए। अगर मेयर साहब के पास कोई बंदा आया, कोई कॉरपोरेटर आया, नाम क्यों नहीं उसका लिया उसने? सारे कॉरपोरेटर को बदनाम क्यों? ये तो सारे कॉरपोरेटर्स को बदनामी हो रही है। अगर उसके पास कोई बंदा आया, पर्टिकुलर बंदा आया, परवेज कादरी गया होगा, आसिफ बेग साहब गए होंगे, आशिक साहब गए होंगे, लतीफ़ साहब, नाम लेना चाहिए था ताकि हम भी उसको कहते भाई आपको कौन सा इलीगल काम था जो मेयर साहब कर सके। हम यहाँ पे इलीगल काम करने नहीं आए हैं, न यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस करने के लिए आए हैं। अब जिन लोगों का ये काम है वो तो करते हैं, हमने कई बार, आप देखिए देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.